हेलो बच्चों, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। हमारा चैप्टर है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और चैप्टर 3 है। तो पिछले क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है कि किसी भी विलयन के 1 मोलर सांद्रण और 298 केल्विन ताप, कितना 1 मोलर सांद्रण और 298 केल्विन ताप 298 केल्विन ताप पर निर्धारित इलेक्ट्रोड के विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो देखिए, आज का आपका टॉपिक है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में सजाने पर एक श्रेणी बनती है। उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, देखिए हम श्रेणी को इस प्रकार से दिखाते हैं। ये आपका श्रेणी है विद्युत तत्व की मानक इलेक्ट्रोड विभव की सारणी। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया है और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए लिथियम हो गया है और इसी प्रकार से पोटेशियम प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। ये सब आपका VVI है, ये सब 4 नंबर में आता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछा जाता है। फिर देखिए इस सब का इलेक्ट्रोड विभव है, लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव आपका -3.045 है और इसी प्रकार से पोटेशियम का आपका -2.925 वोल्ट है और फिर क्लोरीन का भी यही है +1.36। इस प्रकार से ये सब आपका तत्व का विभव इलेक्ट्रोड विभव है। समझ में आ गया? किसी भी तत्व को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में सजाया जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं और उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में देखिए यहाँ सजा दिया गया है। ये सब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में अब आ गया आपका नोट। ये सब आपका नोट है। सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान फ्लोरीन का होता है। सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान फ्लोरीन का +2.87 वोल्ट तथा सबसे कम आपका लिथियम का होता है -3.045 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान किसका होता है, तो आप आंसर फ्लोरीन। और फिर इसी प्रकार से सबसे कम पूछा जाएगा तो फिर सबसे कम में आपका लिथियम हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर होता है, जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होता है उन पर ऑक्सीकरण होता है तथा ये सभी एनोड का कार्य करता है। जो हाइड्रोजन तत्व के ऊपर स्थित होता है उस पर ऑक्सीकरण होता है और वो सब एनोड का कार्य करता है। इस प्रकार से नेक्स्ट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे होता है वो तो ऊपर था और वह एनोड का कार्य करता था। लेकिन इसमें देखिए ये जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे होता है उन पर अवकरण होता है तथा ये सभी कैथोड का कार्य करता है। जो हाइड्रोजन के नीचे होता है वो कैथोड का काम करता है और जो हाइड्रोजन के ऊपर होता है वह एनोड का कार्य करता है और उसमें ऑक्सीकरण होता है। फिर नेक्स्ट है 4th नंबर है आपका कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली कोई भी धातु अपने से नीचे वाले धातु या तत्व को विस्थापित कर सकता है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की ओर जो भी कोई भी धातु अपने से नीचे वाले धातु को विस्थापित आसानी से कर सकता है, लेकिन नीचे वाला कोई भी तत्व अपने से ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता है। ये आपका 4th नोट्स है। एग्जाम्पल में देखिए कॉपर प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ कॉपर सल्फेट हो गया है, कॉपर यहाँ आ गया और प्लस में हाइड्रोजन।
ये हाइड्रोजन हो गया, तो यह अभिक्रिया जो है संभव नहीं है। और इसमें है फिर है कि हाइड्रोजन प्लस कॉपर सल्फेट, तो इसमें हाइड्रोजन सल्फेट प्लस कॉपर, ये आपका अभिक्रिया जो है संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। अब है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग हम सब कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रकार से होता है, तो इसे देखिए। फर्स्ट है आपका कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ही कम होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम होता है उस तत्व में आयन बनने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, आयन बनने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। जैसे कि देखिए लिथियम के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है सबसे कम होता है। हाँ, उधर बताएं कि लिथियम के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होता है, -3.450 कुछ होता है। और अतः लिथियम में आयन बनने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उपयोग है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से पूर्वानुमान, किसी भी चीज का जानकारी प्राप्त करने, किसी भी सूचना को जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई धातु किसी अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन मुक्त कर सकती है या फिर नहीं, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे देखिए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। ऋणात्मक वाला कोई भी धातु हो वो अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। जैसे कि देखिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, ये सब विस्थापित कर सकता है। लेकिन वही धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली कोई भी धातु अम्लों के जलीय विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। जैसे में आपका हो गया सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, पारा हो गया, ये सब जो है विस्थापित नहीं करता है हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत उपयोग है जो आपको नोट्स में दिया जाएगा। तो अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।